सेल सेल सेल। सबसे बड़ी खुशखबरी परभनी वासियों के लिए। परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल यहाँ पर सिर्फ 23 रुपये में हर माल 23 रुपये में खरीदने के लिए इस सेल का पूरी तरह से फायदा उठाइए। जो सेल चल रहा है इस सेल का फायदा जरूर उठाइए। इस सेल में आइए परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल, यहाँ पर आप लोगों के लिए बम्पर धमाका ऑफर सिर्फ 23 रुपये में सेल। इस सेल के लिए जरूर आइए। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। हकीकत में कौम और मिल्लत के लोगों की खिदमत करना, इसके लिए भी किस्मत लगती है और नसीब लगता है, डेयरिंग लगती है। डेयरिंग के अलावा पैसा भी लगता है। ये पैसा अगर लोग सोशल वर्कर जुड़ाए तो ये कहां से जुड़ाए, ये सवाल पैदा होता है। और जिन लोगों को खिदमत खल्क करने का शौक पैदा हो जाता है वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन खिदमत खल्क करने के लिए पैसा कहीं ना कहीं से जुड़ा ही लेते हैं। चाहे अपने सदके के पैसे रहो, ज़कात के पैसे रहो, या जमा करे हुए पैसे रहो, या अपनी प्रॉपर्टी रहो। जिस इंसान को भी खिदमत खल्क करने का शौक पैदा हो जाता है, हकीकत में वो शौक पूरी तरह से इंसान कर ही लेता है। ऐसा ही एक शौक यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के एक जमाने के फिल्म अदाकार, हकीकत में शेख गौस साहब, उन्हीं के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के माजी नगर सेवक, भावी नगर सेवक और एक जमाने के बड़े कॉन्ट्रैक्टर जावेद खान साहब उर्फ गब्बर, उसी के साथ में सैयद वसीम बेलदार साहब, ये तिगड़ी ऐसी मजबूत बन चुकी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर हकीकत में जो लोग इनके एरिया में परेशान हाल है, जिन्हें मेडिसिन की जरूरत है, जिन्हें दवाओं की जरूरत है, जिन्हें इलाज की जरूरत है, और सरकारी हॉस्पिटल में जिस तरह से बर्ताव किया जाता है, हकीकत में उस बर्ताव से परेशान होकर यहाँ की जनता को, यहाँ की आवाम को ये सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश ये कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बात खास देखने को ये मिल रही है कि जिन डॉक्टर्स का इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है, इनके हॉस्पिटल में उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए से ये हॉस्पिटल शुरू किया जा रहा है। और आने वाले 15 दिसंबर 2025 को इसका उद्घाटन रखा गया है और लगातार यह हॉस्पिटल कंटिन्यूअसली चलने वाला है। उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जिस तरह से इस हॉस्पिटल को चलाया जाने वाला है, उसमें उस बात को लेकर जिस तरह से इन्होंने गौर और फिक्र किया, और पूरी तरह से यहाँ पर इस वार्ड के ही नहीं, अगर आप किसी और बाजू के वार्ड के भी बीमार व्यक्ति हैं तो आप भी इस उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट के इस हॉस्पिटल से फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की खिदमत इन लोगों ने की है। और जो अंदाज इनका है, ये इलेक्शन और पॉलिटिक्स से हटकर, अगर कोई व्यक्ति यह कहेगा कि इलेक्शन आ गए परभनी शहर महानगर पालिका की, जिसकी वजह से इन लोगों ने काम शुरू किया है, हकीकत में ये बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से लगातार शेख गौस साहब, इनका जिस तरह से एक प्लान बनाया हुआ है इन्होंने कि खिदमत खल्क किस तरह से करना है, सोशल वर्क किस तरह से करना है, जो सोशल वर्क करने का अंदाज इनका है, बस उसी को लेकर इन्होंने, तीन लोगों ने एक जगह आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह के हॉस्पिटल की शुरुआत की है। और आने वाले 15 दिसंबर 2025 को इसका उद्घाटन है। और लगातार आप लोग इस हॉस्पिटल से फायदा उठा सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, आप यहाँ पर आकर चेक करा सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर है, और जो डॉक्टर्स अवेलेबल है, हकीकत में डॉक्टर्स MBBS MD डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं आप तमाम लोगों के लिए। और उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जिस तरह से डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, वो पूरी तरह से सोच समझकर अपॉइंटमेंट किया गया है। और कंटिन्यूअसली इस हॉस्पिटल को यहाँ पर ये शुरू रखने वाले हैं। उसी बारे में हमारे साथ में चर्चा करने के लिए शेख गौस साहब है, जो यहाँ पर सोशल वर्कर भी है, और एक जमाने में उन्हें जब छंद था फिल्मों में काम करने का, हमारी नजर में फिल्म एक्टर्स भी है, और आने वाले परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के भावी नगर सेवक के तौर पर जिस तरह से खुलकर उभर कर आए हैं। गौस भाई, किस तरह से इस बात को आप देखते हैं? आने वाले 15 दिसंबर 2025 को आप जिस तरह से
उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ जिस हॉस्पिटल का आप उद्घाटन कर रहे हैं, इस उद्घाटन के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे और यहाँ के जिन लोगों के लिए आप ये फैसिलिटी कंटिन्यूसली रख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को खास तौर से ये बताइएगा आप कि किस तरह से यहाँ पर लोगों ने आना है और फायदा किस तरह से उठाना है, यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों का आपके पास इलाज होने वाला है, इसकी टाइमिंग क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ये हॉस्पिटल अमीरिया हॉस्पिटल का हम जो है तो ओपनिंग कर रहे हैं। अमीरिया हॉस्पिटल खोलने का हमारा एक मकसद था। यहाँ पे हमारे प्रभाग में स्लम एरिया थोड़ा ज़्यादा है। सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद लोगों को जो परेशानियाँ हो रही है, तो वहाँ की परेशानियों को देख के हमने सोचा कि लोगों के लिए सही में अगर कुछ काम किया जाए तो वो काम है हॉस्पिटल के काम किया जाए। तो फिर हमने सोचा कि कुछ दिनों के लिए हमने इससे पहले कैंप लगाए, 2-4 कैंप लगाए, लेकिन एक कैंप लगाने के बाद 2 दिन के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सच में ऐसे कुछ लोग आए मेरे पास दाखिल भाई कि उन लोगों को तकलीफ थी। वो बोले आपका कैंप खत्म हो गया और हमको इसकी ज़रूरत थी, तो हम वो ज़रूरत पूरी नहीं कर सके। हमने कैंप में तो 400 लोगों को जो है तो उस टाइम दवाई भी पुराई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को दवाई नहीं पुरने की वजह से हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जो पूरे सालों साल चलता रहे। और सालों साल वो हॉस्पिटल चलने के लिए हमने हमारी टीम से जो है तो उसके साथ डिस्कस करने के बाद एक ऐसे अमल में आई कि एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं। उसका एक बजट तय किया गया। हमारी उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट इसको पूरा हायर कर रही है। इसके अंदर उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट में जो पैसे लगेंगे, जो सह खर्चे से हम इधर उधर काम करने वाले थे, उसके बदले हमारे पैनल प्रमुख जावेद गब्बर साहब, हमारे दोस्त वसीम भाई बेलदार जो समाज सेवक है, हॉस्पिटल से काम करते हैं, और जावेद भाई जहाँ हॉस्पिटल के लिए किसी के भी पास जाए तो उनके लिए मदद के तौर पे हर वक्त कुछ ना कुछ करते हैं। उनकी बात हॉस्पिटल से ही अगर लिया जाए तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद नगर जो है, पड़क का एरिया बोला जाता है, जब भी बारिश होती है वहाँ पे पानी घुस जाता है। पानी घुसने के बाद लोग वहाँ पे परेशान होते हैं। उनकी कामयाब फंक्शन हॉल में उनको रुकाया जाता है, लेकिन वो कुछ दिनों तक रुकाने के बाद वहाँ पे सर्दी, बुखार, ये पानी से भीगने की वजह से डेंगूज जैसे मलेरिया के मच्छर ये आते हैं और इन सबको ये ले जाके कहाँ हॉस्पिटल ले जाते हैं, और हॉस्पिटल में ले जाके इलाज करने के लिए इनके 10-15 दिन 20 दिन उसी में लगे हुए होते हैं। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए जावेद भाई से मेरी ये बात हुई थी कि जावेद भाई हम एक काम करते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल खोलते हैं कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े, यहाँ 4-5 डॉक्टर है और उन लोगों का इलाज करे, ताकि वो लोग सीधे से वो उनको बेजारी ना हो सके। तो उसके लिए जो हॉस्पिटल खोला गया। रही बात अभी इस हॉस्पिटल की स्पेशलिटी के बारे में, तो मेरी परभनी के तज्ञ डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हुई। डॉक्टर्स के साथ बोला गया तो डॉक्टर धर्मराज जी चौहान साहब जो धनोत्री हॉस्पिटल के ऑनर है, वो बोले कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, मैं आपके साथ हूँ। विजिट के लिए वो भी तैयार है, वो हमारे ज़ेरे नगरानी में भी वो रखेंगे। उनके अलावा डॉक्टर अबू हफ्स साहब, डॉक्टर अबू हफ्स ने भी मुझे कहा कि मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ। वो एमडी है, एमडी होते हुए भी उन्होंने हमारे साथ जो है तो वो बोला कि मैं वक्त पूरा आपके साथ दूंगा। उसके बाद लीलाधर जी पटेल सर हमारे प्रभाग में रहते हैं। उनका हॉस्पिटल स्पेशल स्पर्श हॉस्पिटल उनका जो है तो वो बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट है परभनी में। उनके साथ बात हुई, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर शोएब अंसारी हयात हॉस्पिटल, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। वो बोले कि आप हम विजिट पे रहेंगे। मैडम समरीन मैडम भी, उनके घर वाले हमारे साथ वो भी जुड़ गए। वो भी बोले कि हम आपको वक्त देंगे। डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब BDS है, सॉरी BHMS है, वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस पे है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और ऐसे कई नाम है फेरिस्ट में, जो कम से कम 25 से 30 डॉक्टर जो हमारे बैकअप में रहने वाले हैं, जो हमें बाहर से मदद कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास रेगुलर जो डॉक्टर रहने वाले हैं वो है MBBS डॉक्टर, जो बच्चों से लेके तो बड़े तक हम क्या लोगों से देना ये होना है, उसके लिए हमारे पास डॉक्टर MM भालेराव सर है, जो आज RP हॉस्पिटल में भी है। और उसके बाद वो यहाँ पे हमारे पास टाइम देंगे, लोगों की खिदमत के लिए हमारे पास हर दम तैयार रहेंगे। उसी के साथ पुणे में डॉक्टर सह्याद्री हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट मैडम डॉक्टर अंसारी आयशा तबस्सुम मैडम यहाँ पे रहेगी, जो गायनिक के लिए भी, लेडीज के लिए भी हमारे पास मौजूद रहेंगे। उसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर अमरीन बेग मैडम, अमरीना मैडम जो है वो भी हमारे पास डेंटिस्ट रहेगी, जो दांतों का इलाज करेगी, वो भी हमारे पास यहाँ रहने वाले हैं। उसी के बाद हमारे साथ साइमा मैडम, साइमा इस्तेगाब, वो भी मैडम हमारे पास यहाँ पे गायनिक के इसमें रहेगी, जो बच्चों का भी इलाज करेगी और गायनिक का भी जो है तो लेडीज का भी ये किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारी टीम बनी है।
ये डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल रहने वाले हैं और हम यहाँ पे लोगों से बिना कोई फीस लिए के मुफ्त में हम ये हॉस्पिटल चलाने वाले हैं। ये हॉस्पिटल 15 दिसंबर को हम ओपनिंग कर रहे हैं। 15 दिसंबर की इसकी ओपनिंग होने के बाद ये पूरी तरीके से मुफ्त रहेगा। रेगुलर में जो लोगों को दवाई लगने वाली है वो दवाई भी यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे, फ्री में मुफ्त में दी जाएगी। कुछ दवाई जो बाहर हमारे पास नहीं होगी वो बाहर भेज दिया जाएगा। तो भी मेडिकल वाले उन्हें कहीं ना कहीं कम कीमत में जो लोगों की, गरीबों की देखते हुए, लोगों की परेशानियां देखते हुए वो भी लोग वहां से उनको डिस्काउंट की तरफ से वो भी देंगे। तो इस तरीके से ये प्लान हुआ है और इस तरीके से हमने ये जो है तो हॉस्पिटल का सोचा है। और इंशाल्लाह 15 दिसंबर को मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि 15 दिसंबर के दिन 11 बजे से ये हॉस्पिटल की ओपनिंग स्टार्ट होगी। आप लोग आए, आप आके जो है तो इसका पूरा लाभ ले। इसके ओपनिंग के लिए हमारे कांग्रेस अध्यक्ष बाबा जानी दुर्रानी साहब यहाँ पे आने वाले, जो उद्घाटक है हमारे, उन्हीं के साथ हमारे साथ सुरेश दादा देशमुख साहब भी रहने वाले हैं। उन्हीं के साथ हमारे पास भगवान दे वाघमारे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे पास जो है तो तुकाराम जी रेंगे पाटिल रहने वाले हैं, नदीम जी इनामदार रहने वाले हैं और कांग्रेस के सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और हमारी टीम के 3 सदस्य, हमारे पैनल प्रमुख जावेद गब्बर साहब, हमारे पैनल के दोस्त, हमारे जो हमारे साथीदार रहने वाले वसीम बेलदार साहब और मैं, और हमारा एक सदस्य भी बाकी है। इंशाल्लाह हमारे 2-3 दिन में वो भी फाइनल होने वाला है और ये हमारी पूरी टीम इस तरीके से काम करने के लिए तैयार है। जिस तरह से यहाँ पर शेख गौस भाई इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, और ख्यालात का इजहार नहीं किया, जो सर्विसें देने वाले हैं अमीरिया हॉस्पिटल के जरिए से यहाँ के वार्ड के लोगों को, सिर्फ वार्ड के लोग ही नहीं, जो जरूरतमंद पेशेंट यहाँ पर आने वाले हैं उन लोगों को। अब शर्म की बात कहिए, अफसोस की बात कहिए या लानत की बात कहिए, जो भी आप समझे वो कहना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, परभनी शहर महानगर पालिका के हॉस्पिटल है, यहाँ पर आयुष्मान भारत की जिस तरह से योजना चल रही है, हकीकत में परभनी शहर के हर एरिया में हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। कितनी बदकिस्मती की बात है। इस पर चर्चा करने के लिए, इसकी मालूमात देने के लिए परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के माजी नगर सेवक, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के ही भावी नगर सेवक जावेद गब्बर साहब जो हमारे साथ में है, इस चैरिटेबल के साथ में जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन्हीं से ये बात पूछना चाहेंगे कि जावेद खान साहब, किस तरह से आप इस बात को देखते हैं? आप सम्मानीय नगर सेवक रह चुके हैं परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के। आयुष्मान भारत जिस तरह से यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जो हॉस्पिटल चलाए जाते हैं, हकीकत में आप लोगों ने जो मेहनत की है, ये परभनी शहर महानगर पालिका के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। देखो भाई, जो भी नए हैं, इच्छुक है, पुराने हैं, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो इलेक्शन के तरीक़े से लड़े। इलेक्शन जो है तो तरीक़े से लड़ा जाता, कोई भी काम आए तो कैसा किया जाता, तरीक़े से किया जाता। तो इसलिए जो है तो इसमें ना झगड़ा करे, ना लफड़ा करे, ना एक दूसरे की ना इत्तेफाकी करे, ना एक दूसरे की बुराई लाए। देखो, काम तो हर कोई करने वाला है और काम करने की हमारी ताकत नहीं है। ये काम करा रहे हमारे से अल्लाह, ये बड़ी बात है। काम हम नहीं कर सकते, काम कौन करा रहा भाई? अल्लाह करा रहे, और अल्लाह ने हमारे को उसका जरिया बनाए। ये सबसे बड़ी बात है, अल्लाह का हमारे ऊपर ये इनाम है। अल्लाह जो है तो मौत तक हमारे को जो है तो ऐसा काम लेने की तौफीक अदा करे। तो मेरे भाई, ये जो दवाखाना है तो ये बिहानी महामंडल के एग्जैक्ट सामने है और ये हॉस्पिटल के अंदर 5 डॉक्टर है और हम जो है तो ये 4 नगर सेवकों का जो है तो पैनल है वार्ड क्रमांक 13 के अंदर, जिसके अंदर हमारे गौस भाई है और दूसरा हमारे वसीम बेलदार है और तीसरा मैं हूँ और चौथा हमारा अभी एक कैंडिडेट आना बाकी है। आप लोगों की दुआ रही तो इंशाअल्लाह वो भी कैंडिडेट जो है तो जल्द से जल्द फाइनल हो जाएगा। और ये जो दवाखाना है, ये दवाखाना जो है तो आप लोगों की दुआ और आप लोगों की मदद और अल्लाह का अगर साथ रहा तो ये मौत तक हम इंशाअल्लाह चलाने की इसको कोशिश करेंगे। कोशिश करना हमारे हाथ है, कोशिश करना हमारे हाथ है, चलाना नहीं चलाना ये जो है तो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो हमारा पत्ता भी नहीं हल सकता। हल सकता क्या? नहीं हल सकता। इसलिए जो है तो हम
अल्लाह ताला पे एतमाद करके ये जो है तो हम जो है तो खिदमत खल्क का काम जो है तो हमने यहाँ पे शुरू किया है। आप लोगों से, सब लोगों से विनंती है कि ये जो है तो 15, 12, 25 को जो है तो यहाँ पर जो है तो ये दवाखाने का उद्घाटन है, और सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये दवाखाने में जो है तो उद्घाटन के लिए आए। यहाँ पर जो है तो हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता भी आने वाले हैं और छोटे नेता भी आने वाले हैं। इसकी दावत हमने सब तक पहुंचा दी है, और ये 15 तारीख से जो हॉस्पिटल चालू रहेगा, तो ये जो है तो हम जब तक है इंशाल्लाह, बोले तो राजकारण में नहीं, दुनिया में जब तक हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों की अगर दुआ रही तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। आप लोगों की हमें बहुत जरूरत है, और आप लोगों की हम कोई बात अगर सुनेंगे, हम लोगों को कुछ समझेंगे, और आप लोग अगर हमारे से बड़े, आप लोगों ने भी हमारे को समझाना जरूरी है। और आप जैसे बुजुर्ग लोगों का, जो भी हमारे वार्ड में रहते या बाहर रहते, उनका भी काम है कि ये गलत हो रहा और ये सही हो रहा, हम हर एक की बात को सुनेंगे, और सुनना हमारे लिए बुरा नहीं है, सुनना हमारे लिए अच्छा है। तो अल्लाह जो है तो हम सबको 15 तारीख को ये हमारे तरफ से वार्ड क्रमांक 13 जावेद गब्बर, गौस भाई और अपना वसीम बेलदार, इनकी तरफ से आपको जो है तो उद्घाटन की दावत है, और ये उद्घाटन जो है तो 2 बजे होगा। जिस तरह से यहाँ पर ये बात बताई गई है कि अमीरिया हॉस्पिटल उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जिस तरह से हॉस्पिटल का यहाँ पर उद्घाटन आने वाले 15 दिसंबर 2025 को होने वाला है, 11 महीने के लिए अपॉइंट जिन डॉक्टर्स को यहाँ पर किया गया है, उन लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर भी हमने देखा है जो स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि परभनी शहर के प्रभाग नंबर 13 में बियाने महामंडल के एग्जैक्ट बड़े गेट के सामने दोपहर में 2 बजे इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है। इस उद्घाटन के मौके पर परभनी की जानी मानी शख्सियत, कांग्रेस के लीडर बाबा जानी खान साहब, माजी आमदार बाबा जानी खान साहब, उसी के साथ में सुरेश राव जी देशमुख साहब, साथ में भगवान राव जी वाघमारे साहब, उसी के साथ में माजी खासदार जी रेंगे पाटिल साहब, नदीम इनामदार साहब जैसी मस्जिद शख्सियतें इस वक्त यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं, और इन्हीं के हाथों से इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिल रही है कि जावेद खान गब्बर खान साहब ने जिस तरह से 5 साल तक लगातार इनके वार्ड में मेहनत की है और करोड़ों रुपए का फंड लाकर इनके एरिया के रास्तों का विकास किया है, बस उसी तर्ज पर जावेद खान साहब यहाँ पर अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नया एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जाए। परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना के तहत हॉस्पिटल चलाए जाते हैं, हकीकत में उन हॉस्पिटल्स के सेंटर्स पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। अफसोस की बात यह है, वो देखकर ही इन तमाम लोगों ने कम अज कम इनके एरिया के लोगों को, इनके वार्ड के लोगों के लिए ये सुविधा अवेलेबल करा कर दी है, और ताहियात ये इस चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए से इस हॉस्पिटल को चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसे किसी भी तरह से पॉलिटिकल कोई भी व्यक्ति ना ले, इस बात का खास तौर से गब्बर खान, जावेद भाई उर्फ गब्बर खान, इन्होंने जिस तरह से क्लियरली बता दिया है कि पॉलिटिक्स में अगर आप आ रहे हैं तो इलेक्शन है सिर्फ 15 दिन का। आपको अगर इलेक्शन लड़ना है, आपको अगर पॉलिटिक्स में आना है, तो उस तरह से ही आप उस लेवल पर बैठकर ही इलेक्शन लड़िए और उस तरह से ही काम कीजिए। झूठ का सहारा लेकर आप इलेक्शन ना लड़े, इस तरह की बात भी यहाँ पर इशारों में जावेद खान साहब ने बताई है कि जिस तरह से सम्मान्य नगर सेवक बनते हैं परभनी शहर महानगर पालिका के, तो वहां पर वो बनने के लिए काबिलियत भी होना पड़ता है कि वहां के अधिकारियों से किस तरह से काम लिया जाए, वहां पर जाकर अपने एरिया की नालियां साफ करने के लिए किस तरह का काम किया जाए, और जो गंदगी का अंबार शहर में लगा हुआ है, अपने वार्ड में लगा हुआ है, उस अंबार को साफ करने के लिए टैलेंट लगता है कि किस तरह से अधिकारियों को, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को बुलाकर, कचरे की गाड़ियां बुलाकर अपने एरिया से वो कचरा हटाकर दूसरे जगह जहां पर डंपिंग ग्राउंड है वहां पर लिया कर डाला जाए। इस बात का खास तौर से ख्याल भी रखा जाता है, ऐसा भी जावेद खान साहब का मानना है। और आने वाले 15 दिसंबर 2025 को आप तमाम हजरात को, जितने भी दर्शक हमारे इस न्यूज को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम के लिए दावतनामा ही समझ लीजिए कि दोपहर 2 बजे 15 दिसंबर 2025 दोपहर 2 बजे परभनी शहर के बियाने महामंडल के बड़े गेट के एग्जैक्ट सामने अमीरिया हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाने वाला है। तो आप लोग भी इस उद्घाटन में हिस्सा ले। यहाँ पर गोलियां, दवाएं पूरी तरह से फ्री दिए जाने वाले हैं, मुफ्त दिए जाने वाले हैं। यहाँ पर किसी तरह के गोलियों के लिए
चार्जेस नहीं लगाए जाने वाले हैं। इस तरह का माहौल भी यहाँ पर इन लोगों ने बनाया हुआ है और इसका फायदा इस वार्ड के तमाम लोगों ने उठाना चाहिए। इस तरह के काम यहाँ पर नगर सेवक बनने से पहले ही शुरू कर देना चाहिए, जिस तरह से इन्होंने किया है। हकीकत में ये नगर सेवक बनना ना बनना ये अल्लाह के हाथ की बात है, लेकिन खिदमत खल्क इन लोगों ने जिस तरह से किया है, ये सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए ये काम इन तमाम लोगों ने किया है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से जिस काम से राजी होते वो काम की शुरुआत इन्होंने की है। अल्लाह के रसूल किस तरह से उनके सुन्नतों पर अमल भी करना बहुत जरूरी है। और जो लोग अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करते हैं, ऐसी पार्टियों से, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों से आप तमाम हजरात ने दूर रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आप मोमेडियन है, ईमान वाले हैं, मुसलमान है, मुस्लिम है, इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। आप तमाम हजरात के लिए हम स्पेशली इस बात के लिए ये बात बता रहे हैं कि अगर आप मोमिन हैं, अगर आप ईमान वाले हैं, तो हर इंसान के वालिदैन, हर इंसान के बच्चे अल्लाह के रसूल के ऊपर कुर्बान, इस तरह का माहौल मुस्लिम समाज में देखने को मिलता है, हर इंसान के लिए, हर घर के लिए, हर ईमान वाले के लिए। तो यही मैसेज आप तमाम हजरात को देना था। आप जरूर आइए 15 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे परभणी शहर के बियाने महामंडल के एग्जैक्ट सामने अमेरिया हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी। परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए। 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824।